ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः द्वितीयोस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच ततो दीनेत्रिते च धृतराष्ट्रः स भूपतिः धावाग्निनावने दग्धः स भार्यः कुन्तीसंयुतः सञ्जयस्तीर्थयात्रायां गतस्त्यक्त्वा महीपतिम् श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा नारदाद् दुःखसमाप्तवान्। षट्त्रिंशेथ गते वर्षे कौरवाणां क्षयात् पुनः प्रभासे यादवा सर्वे विप्रशापात् क्षयं गताः। ते पीत्वा मदिरां मत्ता कृत्वा युद्धं परस्परं क्षयं प्राप्ता महात्मानः पश्यतो रामकृष्णयोः देहं तत्याजरामस्तु कृष्णः कमललोचनः व्याधबाणहतः शापं पालयन् भगवान् हरिः। वसुदेवस्तु तच्छ्रुत्वा देहत्यागं हरेरथः जहौ प्राणं शुचिन्कृत्वा चित्ते श्रीभुवनेश्वरीम्। अर्जुनस्तु ततो गत्वा प्रभासे चातिदुःखितः संस्कारं तत्र सर्वेषां यथा योग्यं चकारः समीक्ष्याथ हरिर्देहं कृत्वा काष्ठस्य सञ्चयम् अष्टभिः सह पत्नीभिर्दाहयामास पार्थिवः देहं रामस्य रेवित्वा सह दग्ध्वा विभावसौ अर्जुनो द्वारकामेत्य पुरा निष्क्रामयज्जनम् पुरी सा वासुदेवस्य प्लावितोद्धीना ततः अर्जुनः सर्वलोकान् वै गृहीत्वा निर्गतस्तदा कृष्णपत्न्यस्तदा मार्गे चोराभीरैश्च लुण्ठिताः धनं सर्वं गृहीत्वा च निस्तेजश्चार्जुनोऽभवत् इन्द्रप्रस्थे समागत्य वज्रो राजा कृतस्तदा अनिरुद्धसूतो नाम्ना पार्थेनामीत तेजसा व्यासाय कथितं दुःखं तेनोक्तोऽसौ महारथः पुनर्यदा हरिस्त्वं च भवितासि महामते तदा तेजस्तवात्युग्रं भविष्यति पुनर्युगे तच्छ्रुत्वा वचनं पार्थो गत्वा नागपुरेऽर्जुनः दुःखितो धर्मराजानं वृत्तान्तं सर्वमब्रवीत् देहत्यागं हरे श्रुत्वा यादवानां क्षयं तथा गमनाय मतिं चक्रे राजा हैमाञ्चलं प्रति षट्त्रिंशद्वार्षिकं राज्ये स्थापयित्वोत्तरासुतं निर्जगाम वनं राजा द्रौपदा भ्रातृभिः सह षट्त्रिंशश्चैव वर्षाणि कृत्वा राज्यं गजाहवये गत्वा हिमाचले षट्ते
जहु प्राणान् पृथा सुताः। परीक्षिदपि राजर्षि प्रजाः सर्वा सुधार्मिकः। अपाल्यश्च राजेन्द्रः षष्टिवर्षान् यतन्द्रितः। बभूव मृगयाशीलो जगाम च वनं महत्। विद्रं मृगं विचिन्वानो मध्याह्ने भूपतिः स्वयं। त्रिशीतश्च परीक्षान्तः क्षुधितश्चोत्तरासुतः। राजा धर्मेण सन्तप्तो ददर्श मुनिमन्तिके। स्थितं मुनिं रजाजलं स्थितं मुनिं राजाजलं पप्रच्छ चातुरः। नोवाच किञ्चिन्नो मौनस्थचुपकोप नृपतिस्तदा। मृतं सर्पं तदादाय धनुष्कोट्यान्त्रिशातुरः। कलिनाविष्टचित्तस्तु कण्ठे तस्य न्यवेशयत्। आरोपिते तथा सर्पे नोवाच मुनिसत्तमः। न चचाल समाधिस्थो राजापि स्वगृहं गतः। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी गविजातो महातपः। महाशाक्तो शुश्राव क्रीडमानो वनान्तिके। मित्राण्याहुश्च तत्पुत्रं पितुः कण्ठे तवाधुना। लम्बितोऽस्ति मृतः सर्पः केनापीति मुनीश्वरः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा चुकोपातिशयं तदा। शशाप नृपतिं क्रुद्धो गृहीत्वाशु करे जलम्। पितुः कण्ठेदमे येन विनिक्षिप्तो मृतोरगः। तक्षकः सप्तरात्रेण तं दशेत् पापपूरुषम्। मुनेः शिष्योऽथ राजानं समुपेत्य गृहे स्थितम्। शापं निवेदयामास मुनिपुत्रेण चार्पितम्। अभिमन्युसुतः क्षुत्वा शापं दत्तं द्विजेन वै। अनिवार्यं च विज्ञाय मन्त्री वृद्धानुवाचः। शप्तोऽहं द्विजरूपेण मम द्वेषाद् संशयम्। किं विधेयं मया मात्या उपायश्चिन्तयतामिह। मृत्युः कीलानिवार्योऽसौ वदन्ति वेदवादिनः। यत्नस्तथापि शास्त्रोक्तः कर्तव्यः सर्वथा बुद्धैः। उपायवादिनः केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः। विज्ञोपायेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि नेतस्पृहस्य च। मणिमन्त्रौषधीनां वै प्रभावा खलु दुर्विधः। न भवेदिति किं तैस्तु मणिमध्ये सुधा सुसाभितैः। सर्पद्रष्टा पुरा भार्या मुने सञ्जीवितामृता। दत्त्वा धर्मायुष्यतेन मुनिना सावराप्सराः। भवितव्येन विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुद्धैः। प्रत्ययक्षं तत्र दृष्टान्तं पश्यन्तु सच्चिवाखिल। दिवि कोऽपि पृथिव्यां
वा दृश्यते पुरुषः कच्चित् दैवे मतिं समाधाय यस्तिष्ठेतु निरुद्धमः विरक्तस्तु यतिर्भूत्वा भिक्षार्थं याति सर्वथा गृहस्थानां गृहे काम माहुतो वात्त्वान्न यथा यत्रिच्छद्योपपन्नं च क्षिप्तं केनापि वा मुखे उद्मेन विना चास्य दुर्धरे संविशेत् कथं प्रयत्नश्चोदमे कार्यो यदा सिद्धिं न याति चेत् तदा दैवं स्थितं चेति चित्तमालम्बयेत् बुद्धः मन्त्रेणुचु को मुनि येन दत्त्वा धर्मायुषो जीविता प्रिया कथं मृता महाराज तन्नो ब्रूहि सविस्तरम् राजोवाच भृगो भार्यावरारोहा पुलोमा नाम सुन्दरी तस्यां तु च्यवनो नाम मुनिर्जातोऽतिविक्षुतः च्यवनस्य च शर्याते सुकन्या नाम सुन्दरी तस्यां यज्ञे सुतः श्रीमान् प्रमतिर्नाम विक्षुतः प्रमतेस्तु प्रिया भार्या प्रतापी नाम विक्षुता रुरुर्नाम सुतो जातस्तथा परमतापसः तस्मिंश्च समये कश्चित् स्थूलकेशश्च विश्रुतः बभूव तपसा युक्तो धर्मात्मा सत्यसम्मतः एतस्मिन्तरे मान्या मेनका च वरापसरा क्रीडां चक्रे नदीतीरे त्रिषु लोकेषु सुन्दरी गर्भविश्वावसो प्राप्य निर्गतावर्णिनी स्थूलकेशाश्च मे गत्वा विससर्ज वराप्सराः कन्यकां च नदीतीरे त्रिषु लोकेषु सुन्दरीं दृष्ट्वा नाथां तदा कन्यां जग्राह मुनिसत्तमः उपोष स्थूलकेशस्तु नाम्ना चक्रे प्रमद्वराम् सा काले यौवनं प्राप्ता सर्वलक्षण संयुता रुरुर्दृष्टाथ तां बालां कामबाणान्वितोऽभूत् इति श्रीदेवी भागवते द्वितीये स्कन्धे अष्टमो अध्यायः। द्वितीय स्कंदे 8वां अध्याय हिंदी अनुवाद। यादवों का पतन तथा राजा परीक्षित को शाप की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, पांडवों के चले जाने पर तीसरे ही दिन उस वन में दावाग्नि लग गई। उसी में कुंती तथा गांधारी समेत धृतराष्ट्र जलकर मर गए। संजय पहले की धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े थे। महाराज युधिष्ठिर ने जब नारद जी के मुख से यह समाचार सुना तो बहुत दुखी हुए। महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश होने के 36 वर्ष बाद एक ब्राह्मण के शाप से सब यादव भी नष्ट हो गए। वे सभी यादव वीर मदिरा पीकर मस्त हो गए और परस्पर लड़कर श्री बलराम तथा भगवान कृष्ण के सामने ही मर मिटे। तब बलराम जी ने योग बल द्वारा शरीर त्याग दिया और भगवान कृष्ण शाप का पालन करते हुए एक बहेले के बाण से घायल होकर परम धाम को सिधारे। वसुदेव जी ने जब श्री कृष्ण की परम धाम यात्रा का हाल सुना तो श्री भुवनेश्वरी देवी के ध्यान द्वारा
अपने प्राणों को पवित्र करके त्याग दिया। तदंतर अर्जुन बहुत दुखी होते हुए प्रभास क्षेत्र गए और वहां उन्होंने यादवों का यथोचित प्रेत संस्कार कराया। भगवान कृष्ण का शरीर खोजकर उन्होंने लकड़ी जुटाई और राजपुत्रों द्वारा उनकी 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार कराया। तत्पश्चात महारानी रेवती के साथ बलराम जी का दाह संस्कार कराया। इसके बाद अर्जुन द्वारका गए और वहां के नागरिकों को हटाकर वह नगरी खाली कराई। कुछ ही देर बाद समुद्र ने उस पुरी को बहाकर आत्मसात कर लिया, किंतु अर्जुन सब लोगों को लेकर निकल पड़े। मार्ग में चोरों और भीलों ने भगवान श्री कृष्ण की रानी को लूटकर सब धन छीन लिया, किंतु अर्जुन कुछ नहीं कर सके, जैसे एकदम निस्तेज हो गए थे। इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली पहुंचकर अमित तेजस्वी अर्जुन ने निरुद्ध के पुत्र वज्र को यादवों का राजा बनाया। इसके बाद अर्जुन ने व्यास जी के पास जाकर अपने तेजहीन होने का वृतांत बताया। व्यास जी ने कहा, हे महामते, जब भगवान कृष्ण फिर अवतार लेंगे तब तुम भी जन्म लोगे। उस युग में तुम्हारा तेज बहुत उग्र होगा। व्यास जी का वचन सुनकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली और वे वहां से चलकर हस्तिनापुर जा पहुंचे। वहां बहुत दुखी होकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को सब वृतांत बताया। भगवान कृष्ण के देह त्याग तथा यादवों के विनाश का शोक भरा समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमाचल जाने का विचार स्थिर कर लिया। तदनुसार उन्होंने 36 वर्ष के उत्तरातन्य परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी तथा सब भाइयों को साथ लेकर वन को चले गए। इस प्रकार 36 वर्ष तक हस्तिनापुर में राज्य करने के बाद हिमावन पर्वत पर जाकर उन सब पांडवों ने शरीर त्याग दिया। परम धर्मात्मा राजर्षि परीक्षित ने भी 60 वर्षों तक भली भांति प्रजा का पालन किया। उसके बाद उन्हें शिकार का शौक हुआ और वे एक बीहड़ वन में चले गए। वहां उन्होंने एक मृग पर बाण चलाया, पर वह भाग निकला। उस घायल मृग को खोजते खोजते दोपहर हो गया और महाराज भूख प्यास तथा थकावट से बेचैन हो गए। धूप से झूले से हुए राजा ने पास की एक मुनि को विराजमान देखा। मुनि जी उस समय ध्यान मग्न थे। तभी व्याकुल राजा ने पास जाकर उनसे जल मांगा, किंतु वे मुनि कुछ नहीं बोले। इससे राजा का क्रोध भभक उठा और प्यास से पीड़ित राजर्षि ने अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाकर उसके गले में डाल दिया, क्योंकि उस समय उसके चित्त में कली घर कर चुका था। इस प्रकार सर्प डालने पर भी मुनिराज कुछ नहीं बोले। वे तब भी समाधिस्थ बने रहे। तब राजा परीक्षित अपने घर चले गए। गविजात उन ऋषि का अतिशय तेजस्वी तथा महातेजस्वी पुत्र था। वह शक्ति का महान उपासक था। पास ही के जंगल में खेलते हुए उसने यह हाल सुना। उसके मित्रों ने कहा, हे मुनीश्वर, अभी किसी ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। मित्रों के वचन सुनकर महर्षि गविजात क्रोध से तमतमा उठे। तत्काल हाथ में जल लेकर शाप देते हुए उन्होंने कहा कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस पापी को आज से ठीक 7वें रोज तक्षक सर्प डस लेगा। तदंतर मुनिराज के एक शिष्य ने राजा परीक्षित के घर जाकर मुनिपुत्र के दिए हुए शाप का वृतांत बताया। अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित ब्राह्मण के दिए हुए शाप का हाल सुनकर सिहर उठे, किंतु उसे अनिवार्य समझकर उन्होंने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, निसंदेह मेरे ही अपराध से उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया है। हे मंत्रीगण, इस विषय में आप लोग कोई उपाय सोचिए। वेदवादी विद्वानों का तो यह मत है कि मृत्यु अनिवार्य होती है, किंतु फिर भी बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शास्त्रोक्त युक्तियों द्वारा उससे बचने का उपाय करे। कुछ उपायवादी मनीषियों का कहना है कि समझदारी के साथ उपाय करने से सब काम बन जाते हैं,
उपाय के सिवा और कोई भी साधन नहीं है। मणि, मंत्र और औषधियों के प्रभाव को जानना दुरूह है। मणि धारण करके विष उतारने वाले गुणी जन क्या नहीं कर सकते। प्राचीन काल में एक मुनि की स्त्री को सांप काट लेता है, जिससे वह मर गई, किंतु मुनि ने उपाय करके उसको फिर जिला लिया। उन मुनिराज ने अपनी आधी आयु उस अप्सरा को देकर जीवन दान दिया था। अतएव बुद्धिमानों को चाहिए कि वह भरोसा भाग्य पर भरोसा न करें। हे मंत्रीगण, आप लोग यह प्रत्यक्ष उदाहरण देख ले कि समस्त भूमंडल पर कोई भी ऐसा मनुष्य न मिलेगा जो केवल भाग्य पर भरोसा करके उपाय करना ही छोड़ दे। जो मनुष्य दैव पर भरोसा करके प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, उन्हें सन्यासी बन जाना पड़ता है और भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे सन्यासी बुलाए या बिना बुलाए गृहस्थ के घर पहुंच जाते हैं, किंतु वहां भी भोजन पेट में अपने आप नहीं चल जाता, अथवा कोई उनके मुख में फेंक नहीं देता, बल्कि खाने का उद्यम करना ही पड़ता है। मुंह में रखी हुई वस्तु भी बिना मुंह हिलाने का प्रयत्न किए उदर में कैसे पहुंचेगी। यदि उद्योग करने पर भी सफलता न मिले, तब चित्त को दैव के अस्तित्व का सहारा दे। मंत्रीगण बोले, हे महाराज, वे कौन मुनि महानुभाव थे कि जिन्होंने अपनी आयु देकर अपनी प्रियतमा को जीवित कर दी, और वह अप्सरा कैसे मर गई, इस कथा को विस्तार के साथ बताइए। महाराज परीक्षित बोले, महर्षि भृगु की पुलोमा नाम की सुंदरी पत्नी थी। उसके गर्भ से लोक विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ था। उन च्यवन मुनि की स्त्री का नाम था सुकन्या। वह महाराज शरियाती की पुत्री थी। सुकन्या के गर्भ से श्रीमान प्रमति जन्मे, जो बड़े यशस्वी थे। उन प्रमति की प्रिया भार्या का नाम प्रतापी था। प्रमति के परम तेजस्वी पुत्र रुरु हुए। उन्हीं दिनों स्थूल केश नाम के एक बड़े धर्मात्मा, तपस्वी और सत्य प्रतिज्ञ महात्मा थे। उसी समय लोक माननीय सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मेनका अप्सरा नदी पर क्रीड़ा कर रही थी। वह विश्वावसु के द्वारा गर्भिणी होकर घर से निकल पड़ी। वह अप्सरा स्थूल केश मुनि के आश्रम पर गई और नदी के किनारे उसने तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी एक कन्या को जन्म दिया। उस कन्या को वहीं छोड़कर मेनका चली गई। उस बालिका को अनाथ समझकर महर्षि स्थूलकेश अपने आश्रम पर ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमदवरा रखा। कुछ समय बाद वह कन्या सर्व सुलक्षण संपन्न युवती हो गई। उस नव यौवना को देखकर रुरु मुनि कामबाण से आहत हो गए। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भाषा टीकायाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।